कि आपको भी ऐसा लगता है कि आप सारे काम अच्छे से करते हैं, उसके बाद भी आपको अपने परिवार में वो महत्व नहीं मिलता है? कि आपको भी लगता है कि हर व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज़ करता है और आपके अच्छे और नेक काम करने के बावजूद भी आपको कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है? तो आप अकेले नहीं हैं। देखिए, जीवन में हर प्रकार के लोग आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पांचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं, वैसे एक परिवार में या एक समुदाय में भी सारे लोग सेम नहीं होते हैं। तो आइए आज जानते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो है आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा वर्मा, आपकी दोस्त। आज ये टॉपिक मैं इसलिए आपके सामने लाई हूँ बिकॉज जब भी मैं मरीजों को मिलती हूँ या मैं काउंसलिंग करती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हर बीमारी के पीछे या हर तकलीफ़ के पीछे कोई इमोशन ऐसा कैद है जिसमें हमने किसी को माफ़ नहीं किया है। अब वो हो सकता है वो माफ़ी हमारे परिवार में से किसी में से हमने नहीं मांगी, या उसको हमने माफ़ नहीं किया, या हम खुद से नाराज़ हैं। कुछ ऐसा है हर इमोशन के पीछे, हर बीमारी के पीछे, जो हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को और इवन हमारे प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो समझिए पहले फॉरगिवनेस क्या होती है। देखिए, जब भी हम ये बोलते हैं कि माफ़ी मांगना, तो पहली चीज़ तो हमारे दिमाग में ये आती है कि हमने कुछ पाप किया है जिसकी वजह से हमको माफ़ी मांगनी पड़ रही है। पर ऐसा नहीं है। माफ़ी मांगना एक कला है जो आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जाने अनजाने बहुत लोगों का दिल दुखा देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट या प्रॉब्लम आ सकती है। पर अगर ऐसा हुआ है तो एक सिंपल माफ़ी मांगने से आप उस चैप्टर को वहीं पे क्लोज़ कर सकते हैं। आप ये चैप्टर इसलिए क्लोज़ नहीं कर रहे हैं कि आप वो माफ़ी मांग के आप छोटे और वो बड़ा हो गया। आप ये चैप्टर इसलिए क्लोज़ कर रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। सुनने में अटपटा लग रहा है ना कि मैंने किसी को माफ़ किया और सक्सेसफुल भी मैं ही हुआ। तो इसके पीछे की थ्योरी सुनिए। देखिए, हमारा जो माइंड है ना, वो हमेशा सर्वाइवल मोड पे चलता है। मतलब हम हमेशा डेंजर ढूंढते रहते हैं अपने आसपास कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमने इवोल्यूशन के टाइम से यही सीखा है। अब जब कुछ हमारे लाइफ में ऐसा हुआ, कोई हमारा दिल दुखा के चला गया, किसी ने हमको इम्पोर्टेंस नहीं दी, किसी ने हमको वो प्यार वापस नहीं दिया जिसके हम हकदार थे, पर जब वो इमोशन हमने अपने अंदर ट्रैप किया तो हमने क्या किया? अपने अंदर की तरक्की को रोक लिया, अपनी सक्सेस में रोड़ा बन गए। और जब ऐसा होगा तो वो इंसान तो शायद चला गया है, पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं, अगर आप जीवन में सबसे हाईएस्ट टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, तो हमेशा लेट गो करना सीखें, माफ़ी मांग के आगे बढ़ना सीखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उस पर्सन के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दें। आप उसको माफ़ कर रहे हैं अपने दिल में और अपने दिमाग में। हम करना चाहते हैं किसी को माफ़ और हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें? कुछ नहीं करना है, एक पेपर और पेन लीजिए, उसमें उन सभी लोगों के नाम लिखिए जिससे आपकी नाराज़गी है। उन सबके नाम की एक लिस्ट बनाइए। जब वो लिस्ट बन गई, मान लीजिए उस लिस्ट में 7 नाम थे या 10 नाम थे, आप उस हर एक नाम पे जाइए और अपने दिमाग में बस सोचिए कि मैं आपको अपने पूरे दिल से माफ़ करती हूँ। आपके और मेरे बीच में जो भी कड़वाहट थी वो आज से ख़त्म हो गई। अब आप और मैं अपना बेस्ट जीवन जीने के लिए फ्री हैं। और ऐसा बोल के आप उस लिस्ट में दिए हुए सब नाम के साथ कुछ मिनट का वक्त बिताइए। हो सकता है उस लिस्ट में आपका खुद का नाम भी हो, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप से बोलिए कि मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ और जो भी कड़वाहट मैंने अपने दिल में खुद के लिए रखी है उसको मैं लेट गो करती हूँ। आज से और अभी से मैं एक बेहतर जीवन जीने के लिए फ्री हूँ। हो सकता है जब आप ये प्रोसेस करें तो आपको रोना आए, आपके मन में बहुत चिढ़ हो, घृणा हो, तो कुछ नहीं करना है। उठिए, साबुन से जाके हाथ धोइए, हाथ धो के गहरी सांस लेके वापस उस पेपर को लेके बैठ जाइए और उस नाम पे दोबारा जाइए। अगर कोई इमोशन आपके मन में आ रहा है
मान लीजिए रोना है तो रो लीजिए, आपको गुस्सा है तो गुस्सा अपने मन में कुछ मिनट के लिए कर लीजिए, पर उस नाम को पूरा आपका इमोशन को बाहर निकाल के लास्ट में ये सेंटेंस ज़रूर बोले कि मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। जब वो पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो उस पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए या उसको जला दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा, आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आप इस एक्टिविटी को दोबारा कीजिए। हो सकता है आप देखेंगे कि वही नाम रिपीट हो रहे हैं या फिर कुछ नए नाम आपके जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि हम कभी भी एक जने से, एक व्यक्ति से नाराज़ नहीं होते हैं। हम नाराज़ होते हैं एक परिवार से या मे बी समाज से या अलग अलग सोसाइटी की चीज़ों से। तो जो भी नाम आपके लिस्ट में है उन सभी नामों के साथ यही प्रोसेस आपको करना है। और मैंने ये प्रोसेस अपने बहुत पेशेंट के साथ करवाया है। होता क्या है, जब किसी पेशेंट को मान लीजिए पैरालिसिस का अटैक आ गया, अब उसने अपने जीवन में, अपनी जवानी के दिनों में दारू पी होगी, सिगरेट पी होगी, तंबाकू लिया होगा, ड्रग्स किया होगा, वो हर काम किया होगा जो उसको करने को मना किया गया होगा, बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जीवन में उसके साथ ये हो सकता है। अब सबसे पहला जो लेट गो उसको करना है वो है खुद को, कि मैंने ये किया पर मैं अब अपने आप को माफ़ करता हूँ और मैं आगे की अपनी हेल्दी लाइफ पे जाने के लिए टोटली फ्री हूँ। और साथ में हो सकता है दारू पीने की वजह उसके घर वाले हों, उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसका जॉब हो, उसकी बीवी हो, उनका नाम भी हम लिखवाते हैं। साथ में उन दोस्तों के नाम, उन दुश्मनों के नाम जिसकी वजह से वो गलत लत में पड़ा है ना, उन नामों के ऊपर भी हम ऐसे ही काम करते हैं। और हम ये देखते हैं कि कुछ दिनों में ही जब ये प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं पेशेंट के साथ, पेशेंट के व्यवहार में कामनेस आ जाती है, पेशेंट के घर वालों के एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है और हमेशा रिकवरी जो कहीं ना कहीं थम सी गई थी वो चालू हो जाती है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये ब्रेन से संबंधित है। आपके ब्रेन में दो पार्ट काम करते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो हम अभी बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो अंदर है, जो दिखता नहीं है, पर 95% वही एक्टिव होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के थॉट आपकी बॉडी में एनर्जी भी डाल सकते हैं और एक नेगेटिव थॉट आपकी बॉडी की प्रोडक्टिविटी को टोटली नष्ट भी कर सकता है। तो हमेशा जब भी कोई ऐसे बीमारी होती है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये हर बीमारी में काम करेगा, डिप्रेशन, पार्किंसंस, मिस्थेनिया ग्रेविस, MND, XYZ, जितनी बीमारी के नाम आपको याद आ रहे हैं न्यूरो में, ये हर बीमारी में काम करेगा, क्योंकि हर बीमारी में आहत हुआ है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। अब हो सकता है वो हमने अनजाने में किया हो या मे बी जानबूझ के किया हो, बट जब भी सबकॉन्शियस माइंड होगा, इमोशन स्टोर होगा, बीमारी जो मान लीजिए 20% थी उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे 80% तक आएगा। पर वो जो 60% आपका इम्पैक्ट है वो आप खुद ठीक कर सकते हैं अगर आप सिंपल आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ईजी है, फ्री रेमेडी, जो आप फॉरगिवनेस के साथ प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आप किसी भी बीमारी को, मेरा चैलेंज है, आप हरा सकते हैं। वो होता है खुद को ब्लेस करना। सिंपल चीज़ है, अगर आपको खुद को ब्लेसिंग देने में प्रॉब्लम है तो आप पानी तो पीते होंगे ना, आप अपना पानी का गिलास उठाइए, पानी के गिलास को 3 बार बोलिए ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू, और आप उस पानी को पीजिए। आप देखिए वो पानी कैसे अमृत की तरह आपकी बॉडी में काम करेगा। जो पानी आप पी रहे हैं ना वो आपका खून बन रहा है। जब आप उस खून को ब्लेस कर रहे हैं ना तो आप दिमाग को भी ठीक कर रहे हैं, आप बीमारी को भी ठीक कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को भी ठीक कर रहे हैं, अपने लाइफ को भी ठीक कर रहे हैं। सुनने में ये साइंस बहुत अजीब लगता है, पर मॉडर्न साइंस की रिसर्च कहती है कि अगर आपने अपने अवचेतन मन पे कंट्रोल पा लिया, आपने दुनिया जीत ली। आपने मन चाहा पैसा पा लिया, मन चाहा साथी पा लिया, मन चाही हेल्थ पा ली। सबकॉन्शियस माइंड को सबसे इजी तरीके से जो आप पा सकते हैं वो है ब्लेसिंग्स एंड फॉरगिवनेस। तो जो आप ब्रह्मांड में देंगे वही आपको मिलेगा। आप ब्रह्मांड में ब्लेसिंग देंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और कई बार आप ब्रह्मांड में जब माफ़ करने की प्रक्रिया को आप चालू करेंगे तो ब्रह्मांड से आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और डॉक्टर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया में ये कंसेप्ट काफ़ी नया है क्योंकि हम लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं,
पर बड़े बड़े देशों में, विकसित देशों में डॉक्टर्स ने इस विधा को अपना के अनगिनत बीमारियों पर रिसर्च करी है और ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है वो कई बेहतर परिणाम के साथ सिद्ध किया है। तो रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स ये है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मुझे पक्का यकीन है आप किसी भी बीमारी को, किसी भी प्रकार के लकवे को हरा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपने इस प्रोसेस को अपनाया है और आपके लाइफ में 1% में परिवर्तन आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आपका नंबर छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, जहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे इस आर्ट को आपके लाइफ में कैसे आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाती हूँ जो घर पे बैठे बैठे आप सुनकर अपनी रिकवरी के लिए आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिखें, और आगे भी मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाऊंगी जो मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन और आपकी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं ये चाहती हूँ आप चैनल पे बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो डिप्रेशन में जी रहे हैं, जो दवाइयाँ खा रहे हैं पर उनको ये नहीं पता कि इसका इलाज उनके अंदर ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इसको शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ज़रूर लिख के हमें बताएं। थैंक यू।